हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन। और आज हमको जो है सीआरपीसी के जो मिसलेनियस प्रोविजंस हैं उनसे डील करना है। मतलब जो लास्ट चैप्टर है उससे हम लोग डील करेंगे जहाँ पे मिसलेनियस प्रोविजंस दे रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 474 जो है वो डील करता है ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट्स। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात दे रखी है कि जब किसी ऑफेंस को हाई कोर्ट में ट्राई किया जाएगा तो जो प्रोसीजर कोर्ट ऑफ सेशन का चलता है वही का वही प्रोसीजर जो है हाई कोर्ट में यदि कोई ट्रायल होता है तो उसमें भी सेशन कोर्ट का प्रोसीजर लागू हो जाएगा। सेक्शन 475 जो वो डील करता है डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर ऑफ पर्सन लायबल टू बी ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल बनाती है आर्मी एक्ट के लिए, नेवी एक्ट के लिए, एयरफोर्स एक्ट के लिए या कोई भी अदर लॉ जो यूनियन की आर्म फोर्स से रिलेट करते हो। ठीक है। और जिसमें जनरली उन केसेस के लिए जहां पे जो पर्सन मिलिट्री के हैं या नवल के हैं या एयरफोर्स के हैं या किसी अदर ऐसे सच लॉ के हैं तो उनको यदि ऐसी कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा जो सीआरपीसी के अंदर आती है या फिर कोर्ट मार्शियल के द्वारा ट्राई किया जाएगा। ठीक है। तो जब भी किसी पर्सन को किसी मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है और चार्ज किया जाता है किसी ऑफेंस के लिए, ठीक है, तो और जब किसी ऑफेंस के लिए उनको चार्ज किया गया है तो अब यहाँ पे जो है वो जो व्यक्ति है वो या तो इस कोड के अंदर यदि ऐसा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया जहां पे उस व्यक्ति के लिए जो है सीआरपीसी अब लागू होगा तो फिर इस कोर्ट के अंदर इस वाले कोर्ट सीआरपीसी के अंदर जो है वो किसी कोर्ट में जाएगा ट्राई होने के लिए या फिर कोर्ट मार्शल से वो ट्राई होना है। और उस व्यक्ति को यदि मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया है तो मजिस्ट्रेट जो है उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए और इन प्रॉपर केस जो है उन उस व्यक्ति को डिलीवर करेगा। साथ ही साथ जो स्टेटमेंट भी भेजेगा कि भाई उस व्यक्ति को उसने क्या ऑफेंस किया है तो उस ऑफेंस के स्टेटमेंट के साथ साथ जो है वो उनके जो भी कमांडिंग ऑफिसर होंगे, ठीक है, यदि उनके कमांडिंग ऑफिसर अवेलेबल है, ठीक है, नेवी के हो तो नेवी के, मिलिट्री के हो मिलिट्री के, एयरफोर्स के हो एयरफोर्स के, यदि वो अवेलेबल है तो उनके पास वो भेजेंगे। यदि बाय चांस वो अवेलेबल नहीं है तो जो नियरेस्ट मिलिट्री नवल और एयरफोर्स स्टेशन होगा उसके कमांडिंग ऑफिसर को जो है डिलीवर करेंगे उस व्यक्ति को ताकि उसको जो है कोर्ट मार्शल के द्वारा ट्राई किया जा सके। ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, यूनिट यूनिट के अंदर रेजिमेंट, कॉर्प्स, शिप, डिटैचमेंट, ग्रुप, बटालियन और कंपनी ये सब आते हैं। कोर्ट मार्शल क्या होता है, कोर्ट मार्शल जनरली वो कोर्ट होते हैं जहां आर्म फोर्स के केसेस चलते हैं। अब इसमें बोला है कि कोर्ट मार्शल के अंदर कोई ट्रिब्यूनल भी आएगा जिसके जिसके पास जो है जो पावर कोर्ट मार्शल की होती है वही यदि किसी ट्रिब्यूनल को यदि पावर दी जाती है तो वो भी इसके अंदर कोर्ट मार्शल माना जा सकता है। फिर कह रहा है कि हर एक मजिस्ट्रेट जो है यदि किसी कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा या किसी यूनिट के किसी कमांडिंग ऑफिसर या बॉडी ऑफ सोल्जर्स, सेलर, एयरमैन या किसी के भी द्वारा यदि कोई रिटर्न एप्लीकेशन मिलती है किसी मजिस्ट्रेट को तो ऐसी कंडीशन में वो हर संभव प्रयास करेगा कि ताकि उस व्यक्ति को, उस अपराधी को पकड़ सके या फिर पकड़ा गया है तो फिर उसको एक सुरक्षित जगह पे रखा जा सके। ठीक है। और दूसरे लोगों को जो है उस व्यक्ति से सुरक्षित करा किया जा सके और उसके लिए जो है वो पूरे प्रयास करेगा। थर्ड वाला क्या कहता है कि हाई कोर्ट में डायरेक्ट दैट प्रिजनर, देखिए मान लीजिए कि क्या है कि किसी जेल में, किसी स्टेट के अंदर किसी जेल में कोई व्यक्ति एज अ प्रिजनर है और उस व्यक्ति ने कोर्ट मार्शल के अंदर मतलब उस व्यक्ति का कोई केस जो है वो कोर्ट मार्शल के सामने भी चल रहा है। तो यहाँ पे ये हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकता है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो है जब भी ट्रायल के लिए बुलाया जाए या फिर जब भी एग्जामिन करने के लिए बुलाया जाए तो ऐसी कंडीशन में उसको कोर्ट मार्शल के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सेक्शन 476 में फॉर्म्स बताए गए हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स दे रखे हैं तो उनको जिस भी पर्पस के लिए वहां पे दिया गया है उनको उस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 477 में हाई कोर्ट को पावर दिया है रूल्स बनाने के लिए। तो हर एक हाई कोर्ट जो है प्रीवियस अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट की लेने के बाद रूल्स बना सकता है उन पर्सन्स के लिए जिनको एज अ पिटीशन राइटर किसी क्रिमिनल कोर्ट जो उनके सबॉर्डिनेट है उसमें एज अ पिटीशन राइटर के रूप में परमिशन दी जा सकती है, ठीक है, काम करने के लिए। फिर इशू ऑफ लाइसेंस टू सच पर्सन, उस व्यक्ति को जो लाइसेंस इशू करेगा उसमें क्या रेगुलेशन हो गए वो बताएगा। किस तरीके का बिजनेस वो कंडक्ट करेंगे और क्या स्केल ऑफ फीस रहेगी जो उनसे चार्ज
जो वो चार्ज करेंगे, तो वो सारी चीज जो है वो हाई कोर्ट उसके लिए रूल बनाता है। साथ ही साथ पेनल्टी भी, कि यदि उसने कोई रूल बनाया है उससे रिलेटेड और वो यदि उस रूल को वायलेट करते हैं तो उसके लिए पेनल्टी का जो प्रावधान है वो भी हाई कोर्ट बनाएगा। और कोई भी अदर मैटर यदि जो भी वो प्रिस्क्राइब्ड रूल के लिए बनाना चाहता है तो वो बनाएगा। ठीक है, और ये जितने भी रूल्स वो बनाएगा वो ऑफिशियल गैजेट के द्वारा उसके बाद पब्लिश किए जाएंगे। देखो, ये सेक्शन 478 सिंपल सी बात कहता है कि सेक्शन 108, 109, 110, 145, 147 में जहां जहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वर्ड आ रहा है वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वर्ड का यूज किया जा सकता है। मतलब कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जगह पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वहां पे एज अ फंक्शन जो भी उसमें प्रोविजन दे रखे हैं उस रूप में वो फंक्शन करेगा। देखिए, सेक्शन 479 सिंपल सी बात बता रहा है कि जब तक यदि किसी कोर्ट की अपील जिस जगह पर जाती हो, यदि वो कोर्ट परमिशन दे देता है, तो कोई भी जज या मजिस्ट्रेट जो है किसी भी केस को ट्राई या कमिट कर सकता है जिसमें वो खुद एक पार्टी है या खुद उसका पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अदरवाइज जो है कोई भी जज या मजिस्ट्रेट किसी भी केस में जिसमें वो पर्सनली खुद एक पार्टी है या उसका पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, वो उस केस से डील नहीं कर सकता, ना उसको ट्राई कर सकता है, ना उसको कमिट कर सकता है। और यदि किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट या कोई ऑर्डर पास किया है तो वो मजिस्ट्रेट या जज जो है वो उसकी अपील नहीं सुन सकता। यदि उसने खुद ने ही उस ऑर्डर को या उस जजमेंट को पास किया होगा तो ऐसी कंडीशन में वो फिर उसकी अपील नहीं सुन सकता। सेक्शन 480 ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि कोई भी प्लीडर जिसने किसी कोर्ट में, किसी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में यदि किसी ने प्रैक्टिस किया है तो वो फिर उस जगह पर एज अ मजिस्ट्रेट नहीं बैठ सकता या उस लोकल जुरिस्डिक्शन में जो है एज अ मजिस्ट्रेट नहीं बैठ सकता। ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट, 481 ये कहता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जिसको ये ड्यूटी दी गई है कि किसी प्रॉपर्टी के सेल के कनेक्शन में उसको जो है चीजें परफॉर्म करनी है, उसको बिकवाना है या बिड करवाना है, तो ऐसी कंडीशन में वो ना तो उस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है और ना उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे बिड कर सकता है। देखिए, सेक्शन 483 जो है हाई कोर्ट की ड्यूटी बताता है कि वो कंटिन्यूअसली जो है सुपरवाइज करता रहेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की जो कोर्ट है उनको, और जो भी उसके सबॉर्डिनेट में आती है, और ये इंश्योर करेगा कि एक्सपीडियस और प्रॉपर डिस्पोजल जो है उस मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी केस का किया जा रहा है। ठीक है, अननेसेसरी ना कोई डिले कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से वो सुपरवाइज करेगा अपने अंडर आने वाले जितने भी सबॉर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको।